लोकसभा की 49 सीटों पर वोटिंग के बीच सेलिब्रिटीज में भी मतदान करने को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। मुंबई में सेलिब्रिटीज ने मतदान केंद्रों पर जाकर वोट किया। अभिनेता अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, अनुपम खेर, संजय दत्त, वरुण धवन, ऋतिक रोशन, इमरान हाशमी, मनोज बाजपेयी, अभिनेत्री हेमा मालिनी, जया बच्चन, शिल्पा शेट्टी, विद्या बालन, शबाना आजमी समेत कई सेलिब्रिटीज ने मतदान केंद्रों पर जाकर वोट किया और लोगों से वोट करने की अपील की। तो वहीं राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपने अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर वोट करने के लिए पहुंचे। एकनाथ शिंदे, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, मायावती, ब्रिजेश पाठक, दिनेश प्रताप सिंह, राम नाईक, स्वतंत्र देव सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति समेत कई नेताओं ने वोट किया और लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने लोगों से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की और कहा कि एनडीए का मिशन 400 पार का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंडीगढ़ में एक रैली को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। रैली के दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया। सीएम योगी ने फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। पीएम नरेंद्र मोदी 23 और 24 मई को पंजाब दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह पटियाला, गुरदासपुर और जालंधर में रैली करेंगे। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। चुनावी प्रचार में जोर शोर से जुटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झज्जर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि गठबंधन के पास कोई नेता नहीं है। उन्होंने 2024 में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी 400 के पार जाएगी। इस चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिसार में भी चुनावी जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के पक्ष में वोट करने की अपील की। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस के कार्यकाल में घोटाले हुए। पीएम मोदी ने किसानों को सम्मान दिया है। पिछले 10 सालों में कई विकास के काम हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के करनाल में चुनावी जनसभा की। इस दौरान मंच पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे। रैली के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर जमकर वार किया। हरियाणा में सभी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया। करनाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रैली हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। उन्होंने सभी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया और एक बार फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बात कही। हरियाणा में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। रैली को पूर्व सीएम मनोहर लाल ने संबोधित किया। कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुरुक्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित कर कुरुक्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी नवीन जिंदल के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया है। आज केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का फायदा लोगों को मिल रहा है।
लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी प्रचार अभियान लगातार जारी है। बीजेपी उम्मीदवार लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ने सिरसा में प्रचार किया, लोगों से वोट की अपील की। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की 400 पार की जीत का दावा किया। लोकसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों से प्रचार में जुटे पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रैली करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर प्रयागराज प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी कटक पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेडी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, ओडिशा में हो रहे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नुकसान हमारे युवाओं का हो रहा है, नौजवानों को पलायन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में हमारी सरकार आएगी, सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के पुरी में रोड शो किया। रोड शो में काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पीएम मोदी रैली को भी संबोधित करने पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा के पक्ष में वोट की अपील की। लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में झाड़ग्राम में एक रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर तंज कसा। कहा कि हार सामने देख टीएमसी का आक्रोश चरम पर है। कल तक टीएमसी कांग्रेस को गाली दे रही थी और आज कह रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन बंगाल के लोग जानते हैं कि कांग्रेस डूब चुका जहाज है और टीएमसी के जहाज में भी छेद हो चुका है। चुनाव के बाद दोनों का डूबना तय है। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर सदर और नैना देवी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जनसंपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अनुराग ठाकुर ने जनसंपर्क कर लोगों के साथ संवाद किया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने दावा किया, प्रदेश में कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। जनता कांग्रेस सरकार की गारंटियों को पूरा करने पर हिसाब मांग रही है।